बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। 10th क्लास मैथमेटिक्स। तो उसमें मीन, मीडियन एंड मॉड कैलकुलेट करेंगे। तो इनसे पहले ज़रूरी है कि आपको डाटा की कैटेगराइज्ड फॉर्म आपको समझ आ जाए कि दो टाइप डाटा की यहाँ पे यूज़ होंगी, और इन्हीं टाइप्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। इनको मीन, मीडियन और मॉड जो भी कैलकुलेट करेंगे तो इन्हीं डाटा टाइप्स को माइंड में रखते हुए। तो बेसिकली डाटा के हमारे पास दो टाइप्स होंगे, वन इज़ कॉल्ड ग्रुप डाटा एंड अदर वन इज़ कॉल्ड एज ए अनग्रुप डाटा। तो कैसे हमें डिफरेंस पता चलेगा दोनों में? जो अनग्रुप डाटा होगा इट डील्स विद द इंडिविजुअल, ये हर एक बंदे का सिंगल जो रिजल्ट हमें पता चलेगा, इंफॉर्मेशन पता चलेंगी, तो वो डाटा जो होगा दैट इज़ कॉल्ड एज ए अनग्रुप डाटा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे इन अ मैथ टेस्ट ऑफ मार्क्स 30, 10 स्टूडेंट गॉट द मार्क्स एस। अब एक टेस्ट है मैथ का, उसमें हमारे पास 10 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। तो उसमें से हर एक स्टूडेंट ने जो मार्क्स लिए हैं, किसी एक के थे जी 15, 21 एंड अदर वन गॉट 25, 27, 30, 20, 10, 19, 22 एंड 30 मार्क्स। अब ये जो मार्क्स हैं ये हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के बारे में या इंडिविजुअल पीपल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो इस टाइप का जो डाटा होगा, जो इरेगुलर होगा, जो मैनर्ड में नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे जी? अनग्रुप डाटा। एंड वी कैन से दैट अनग्रुप डाटा इज़ अ रा डाटा। ठीक है जी, इसको हम कैटेगराइज नहीं किया होता, तो वो हर एक सिंगल पर्सन के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन देगा दैट इज़ कॉल्ड एज अनग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा का मीन और ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करने का फार्मूला टोटली डिफरेंट होगा। तो इसलिए आपको पहले बताना ज़रूरी है कि आप क्या करें, सबसे पहले चेक कर लें कि अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में मेन डिफरेंस क्या होगा। द अदर फॉर्म ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड एज ग्रुप्ड डाटा। और जो ग्रुप डाटा होगा वो हमारे पास अरेंज्ड फॉर्म में होगा एंड कैटेगराइज फॉर्म में, और वो टेबुलर फॉर्म में हमें गिवन होगा। तो यही इसकी डिफरेंस होगा कि जो टेबुलर फॉर्म में हो, जो अरेंज्ड फॉर्म में होगा, डाटा इज़ कॉल्ड एज ए ग्रुप्ड डाटा। तो इसकी एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो एक एग्जांपल इसकी आपके पास आ जाएगी। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट गॉट मार्क्स बिटवीन 15 to 20। इसी एग्जांपल में अगर आप देखें तो वहाँ पे 15 से लेकर 20 तक जितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए होंगे वो अपने काउंट करने हैं कि 15 से 20 के बिटवीन। जैसे 15 हो जाएगा 1, 19 हो जाएगा। इसी तरीके से आप काउंट करेंगे कि बिटवीन 15 एंड 20 कितने स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने इतने मार्क्स लिए होंगे, दैट इज़ 3। एंड सेम इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन 21 एंड 26, दैट इज़ आल्सो 3 स्टूडेंट्स। तो इस टाइप का जो डाटा होगा जिसमें हमें एक स्पेसिफिक फॉर्म गिवन होगी जो टेबुलर फॉर्म में नहीं होगा, या जिसमें एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होगी, उसे हम क्या बोलेंगे जी? दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रुप्ड डाटा। अब हम चलते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस की तरफ अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ डाटा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 10.3 का। हमें डाटा गिवन है, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ 3, 5, 1, 9, 6 एंड 8। अगर आप देखेंगे तो ये डाटा की कौन सी टाइप बनती है? ये डाटा की अनग्रुप डाटा है जी। तो अनग्रुप डाटा का अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है दैट इज समीशन एक्स बाई एन। समीशन का साइन जो हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, तो ये समीशन का साइन होगा दैट इज़ यूज फॉर सम कैलकुलेटिंग द सम ऑफ गिवन टर्म्स। तो जो समीशन या सिग्मा जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ फॉर सम, एंड एन रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ डाटा विच इज़ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो जो यहाँ पे एन यूज़ करेंगे वो किसके लिए यूज़ करेंगे? एन रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस। तो समीशन एक्स बाई एन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ 3 विच इज़ गिवन ऑब्जर्वेशन, 3 + 5 + 1 + 9 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज़ 6। सो ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा 32/6 विच इज़ इक्वल टू 5.3। सो दिस इज द मेथड हाउ कैन वी कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज़ इन मैनर्ड फॉर्म। ठीक है जी, कैटेगराइज फॉर्म में होगा। सो दिस टाइप ऑफ डाटा इज कॉल्ड ग्रुप डाटा।
तो ग्रुप डाटा का वो कह रहे हैं जी फाइंड अरिथमेटिक मीन। तो ऑन ग्रुप डाटा का अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास समीशन एक्स बाई एन है। तो जो ग्रुप डाटा तो उसका जब हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे तो अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा इज गिवन एज समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ये होगा हमारे पास फार्मूला जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, वी कैन कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। तो अगर फार्मूला आपको तैयार होगा तो फार्मूले की हेल्प से हमने क्या करना है जी, ग्रुप डाटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो फिर हम उसको करेंगे जी सॉल्व। जो हमें गिवन है मार्क्स ऑफ द पपिल दैट इज 0 1 2 3 अप टू 10। नंबर ऑफ पपिल हु गॉट 0 मार्क्स इज 4 and number of pupils or student who got mark 1 is 8। सेम लाइकवाइज ये हमारे पास कैटेगरीज है तो उसी के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स ने नंबर लिए होंगे। तो नंबर ऑफ पपिल या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलेंगे जी एफ। तो ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड होंगे दे आर कॉल्ड एज एक्स, उनको हम नाम दे देंगे। तो चूंकि फार्मूले में हमारे पास समीशन एफ यूज़ होगा सो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, तो हम इसी टोटल फ्रीक्वेंसी का जब हम सम अप कर लेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड समीशन एफ, फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी। अब जो हमारे पास फार्मूले में चीज़ मिसिंग है दैट इज़ एफ एक्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एक्स मार्क्स जो होंगे। तो अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई एफ एक्स, एफ जो फ्रीक्वेंसी होगी और एक्स जो हमारे पास गिवन टेबल में है जी नंबर मार्क्स ऑब्टेन्स। तो 4 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 0, 8 1s आर 8, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज एफ एंड एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देन 13 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 39। ये प्रोसेस करेंगे। देन एट द एंड हमने क्या करना है, हमने एट द एंड ये करना है कि समीशन एफ टोटल फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर लेंगे एंड प्रोडक्ट जो होगा हमारे पास एफ एक्स उसको भी हम क्या करेंगे टोटल कर लेंगे। इसका सम समीशन और सिग्मा यूज़ किया था, आपको बताया था सम के लिए यूज़ करेंगे। तो समीशन एफ एक्स हमारे पास हो जाएगा 380 एंड समीशन एफ इज इक्वल्स टू 80। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए अरिथमेटिक मीन में यूटिलाइज होंगी। तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे फार्मूले को, तो हम फाइंड करेंगे अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप्स डाटा। सो अब जो हमने वैल्यू फाइंड की होंगी अरिथमेटिक मीन एक्स बार डिनोट करेंगे दैट इज समीशन एफ ऑफ एक्स बाय समीशन एफ। तो समीशन एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या था जी 380 एंड समीशन एफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी था हमारे पास 80। अब इनको करेंगे डिवाइड, तो एक्स बार या अरिथमेटिक मीन हमारे पास आ जाएगा 4.75। सो दिस इज द मेथड हाउ कैन वी कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप्स डाटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम इसी तरह होगा। 1 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बाकी क्वेश्चंस।